गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आ जाओ चलो। आज हमारा जो चैप्टर है सेट्स वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, हो ही जाएगा 99%, है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट कल हमने सारे टाइप्स देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए, कॉम्प्लीमेंट्स देख लिया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंसेस ऑफ सेट से बाकी था, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया था। देन इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनिवर्स, ये सारी चीज कंप्लीट हो गई थी। बस अभी सिर्फ फॉर्मूलाज बाकी थे, डी मॉर्गन लॉज, एसोसिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे तीन चार फॉर्मूला है वो बाकी है। और वो मैं एक वेन डायग्राम से मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी, क्योंकि वेन डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो डायग्राम के साथ वो सारे फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देन इलेस्ट्रेशन के क्वेश्चन सारे आज ही कंप्लीट कर देंगे। एंड प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है उसके आंसर भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देखना एक्सरसाइज में, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कर पे चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम कहाँ पे थे, सॉरी कल डिफरेंसेस ऑफ सेट्स हमारा बाकी था। मॉड्यूल भी देख लेंगे। मॉड्यूल में एक चीज है सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट, बाकी सारी चीज सेम है एज इट इज जो मैंने आपको पढ़ाई, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो डिफरेंसेस ऑफ सेट्स आज हम फिर से पढ़ेंगे, देख लो। चलो आ जाओ यहाँ पे। कल यस इंटरनेट इंटरप्ट हो गया था, तो मे बी डिसकनेक्ट हो गया था और ये टॉपिक रह गया था। चलो डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, चैट देख लेती हूँ एक बार। लिंक फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मजा आएगा। कल हम इंडाइसिस एंड लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, है ना, न्यू चैप्टर। और ये सेट्स कुछ भी करके आज ये चैप्टर सेट्स थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलो, क्योंकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन भी ज़्यादा होगा, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे तैसे कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है। डिफरेंसेस ऑफ सेट, डिफरेंसेस यानी कि सब्सट्रैक्शन। सेट ए माइनस बी तो क्या होगा, बी माइनस ए तो क्या होगा। फ्रेंड्स ए माइनस बी यानी कि ए सेट जो है एलिमेंट्स पूरे ए सेट के, माइनस ए इंटरसेक्ट बी, और बी माइनस ए तो उसको ऐसा भी बोल सकते हैं सेट बी माइनस बी इंटरसेक्ट ए। ये दोनों तो सेम ही है, ए इंटरसेक्ट बी लिखो या फिर बी इंटरसेक्ट ए लिखो, कोई चेंज नहीं है उसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ए माइनस बी यानी कि पूरे एक ही एलिमेंट्स है, उसमें से ए इंटरसेक्ट बी यानी कि दोनों में जो भी कॉमन है वो उसका आंसर आएगा। वो ए में से डिडक्ट करेंगे और बाकी की ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका आंसर आएगा ए माइनस बी का। सेम वही चीज बी माइनस ए में अप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल, सेट ए लेते हैं, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, और एक सेट बी है जिसके है 2 4 6 7। तो चलो ए माइनस बी और बी माइनस ए ढूंढते हैं। ए माइनस बी यानी कि ए के एलिमेंट्स
1 2 3 4 5 माइनस ए इंटरसेक्ट बी, तो ए इंटरसेक्ट ओरल ही कर लेते हैं, चलो नीचे कर लेते हैं इंटरसेक्ट बी। 1 2 3 4 5 है और इसमें 2 4 6 7 है, तो क्या कॉमन है? इंटरसेक्ट यानी कि दोनों सेट्स में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएगा, समझ में आया? और यूनियन क्या था? यूनियन सेट, यूनियन सेट यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स, समझ में आया? ऑपोजिट। चलो 1 2 3 4 5 एंड 2 4 6 7 में से कॉमन क्या है? 2 एंड 4 इसमें भी है, 2 एंड 4 इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्ट बी क्या आएगा? 2 एंड 4 आएगा, तो माइनस करना है 2 एंड 4 एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 में से 2 एंड 4 डिडक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 1 3 एंड 5। समझ में आया? ये ए माइनस बी का आंसर है। सेम वही हम करेंगे बी माइनस ए, सॉरी, बी माइनस ए यानी कि क्या? बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी होगा, है ना? बी इंटरसेक्ट रखो या फिर बी इंटरसेक्ट ए रखो, दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। बी यानी कि 2 4 6 7 आएगा, माइनस ए इंटरसेक्ट बी ऑलरेडी हमने कर दिया 2 एंड 4, देखो, तो सिंपली वही डिडक्ट करना है। 2 एंड 4 चला जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 6 एंड 7, तो बी माइनस ए का आंसर आया 6 एंड 7। समझ में आया? बहुत ही इजी है, बहुत। लिख लो अपनी नोटबुक में एक बार एग्जाम्पल के साथ, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। ये भी एक टाइप ही है फ्रेंड्स। ये सारे टाइप्स ही है फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर। एक और चीज मुझे आपको समझानी थी, परफेक्ट श्रुति, ग्रेट। एक और चीज मुझे आपको समझानी थी, कल फ्रेंड्स हमने जो कार्डिनल, एक मिनट रुक जाओ फिर लिखना, कार्डिनल नंबर जो था उसको फ्रेंड्स, वो भी सेट्स का टाइप है, उसको हम बोलेंगे कार्डिनल सेट या फिर ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कल आपको बोला था कि उसको नंबर ऑफ सेट ए है तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 6 जो भी है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं तो उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। उसको क्या लिखते हैं? एन ऐसे करके ब्रैकेट में ए लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, या फिर ओ करके भी हम ब्रैकेट में ए करके भी लिख सकते हैं क्योंकि उसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। तो एन यानी कि नंबर ऑफ ए या फिर ऑर्डर ऑफ ए, दोनों सेम ही है कार्डिनल नंबर। समझ में आया? दोनों कार्डिनल सेट के ही सिंबल है, तो एन ऐसे ब्रैकेट में ए या फिर ओ और ब्रैकेट में ए ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि उसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। चलो लिख लो, ये लिख लो। चलो, आई थिंक 16 या फिर 17 नंबर का था, जो भी हो आप सीरीज ले लेना, आपको पता है। चलो लिख लो फटाफट, कमेंट करना जैसे ही कंप्लीट हो जाए।
कमेंट करो तो आगे बढ़ने में मुझे पता चले। इतना टाइम तो काफी है ना? यस। चलो, एक और टाइप है, डिफरेंस इज ऑफ सेट ही है बट उसमें एक अलग टाइप है, वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक differences of two sets। वेरी गुड, चलो डन तो डन। चलो, उसमें क्या है फ्रेंड्स, सिमेट्रिक differences of two sets यानी कि कोई सेट ए है और बी है, उसका सिमेट्रिक differences उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। ए फिर ट्राइंगल करना है, ए सिमेट्रिक differences ऑफ बी। समझ में आया? और उसको और इलेबरेट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी, बी माइनस ए। समझ में आया? बहुत इजी है। चलो, समझ में आया? इतना कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है फ्रेंड्स। उसको ट्रायंगल एक सिंबल दिया है, उसको सिमेट्रिक डिफरेंसेस बोलेंगे। कोई भी टू सेट्स है, लेट्स एक एग्जांपल के साथ समझते ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ए सिमेट्रिक बी है, तो ए माइनस बी जो ऑलरेडी डिफरेंसेस ऑफ सेट्स में हमने देख लिया, और बी माइनस ए दोनों के यूनियन सेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंसेस का। एग्जाम्पल के साथ ज्यादा समझते हैं, क्लैरिटी आएगी। सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 4 7 8। तो सबसे पहले ए सिमेट्रिक बी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए फाइंड कर लेंगे एंड दोनों का यूनियन सेट फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? तो ए माइनस बी क्या आएगा, पता है ना, ए माइनस बी यानी कि सेट ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी यानी कि दोनों के कॉमन जो एलिमेंट्स है, क्या है, 2 एंड 4। तो ए इंटरसेक्ट बी 2 4 आ गया, तो ए क्या है, 1 2 3 4 एंड इंटरसेक्ट दोनों का 2 एंड 4। आंसर क्या आएगा, 2 और 4 चला जाएगा ये दोनों, क्या आएगा, 1 एंड 3। सेम वही अप्लाई करेंगे बी माइनस ए में, तो बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी होगा। बी में क्या है एलिमेंट्स, 2 4 7 8 माइनस इंटरसेक्ट जो ऑलरेडी हमने देख लिया 2, यहाँ पे 2 एंड 4। अरे पेज भी खत्म हो गया, वाह बढ़िया, आज ही खत्म हो गया। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2 एंड 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 7 एंड 8 बचेगा। तो 1 एंड 3 एंड 7 एंड 8, देखो ये वाले फॉर्मूला में हम पुटअप करेंगे वैल्यू। देखो ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी क्या है, 1 एंड 3, यू यूनियन सेट बी माइनस ए यानी कि 7 और 8। तो आंसर क्या आएगा, 1 3 7 8 इज द आंसर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। समझ में आया फ्रेंड्स? ये आप पूरा फॉर्मूला लिखना एंड फिर ये सारी चीज लिखना। चलो लिख लो फटाफट। मेरे पास यहाँ पे पेज कंप्लीट हो गया, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा किया। बस एक यही चीज थी जो मॉड्यूल में मैंने देखा कि टाइप है जो हमारा रहेगा था। चलो, ऑलमोस्ट सारे टाइप्स कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अभी मैं 4 5 फॉर्मूलाज आपको बताऊंगी
4-5 फॉर्मूलाज बताऊंगी वेन डायग्राम के साथ। वेन डायग्राम एक ऐसी चीज है जिससे आपको सेट्स थ्योरी की ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जितने भी टाइप्स है, मैं 2-3 एग्जांपल भी लूंगी, जितने टाइप्स है वो कंप्लीट हो गए उसमें से रैंडम, और जितने भी फॉर्मूलाज हम सीखेंगे और उसमें से 2-3 जो फॉर्मूला है वो ज्यादातर उसका ही 90% यूज होता है। मैं बोल सकती हूँ कि 95% वही फॉर्मूला का यूज होता है, सिर्फ 5% है जो बाकी के फॉर्मूला यूज होता है। समझ में आया? तो जितने इंपॉर्टेंट वाले प्रायोरिटी में है वो पहले करेंगे एंड फिर बाकी के बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंस तो वैसे सारे हैं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, बट मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे तो उसमें मुझे लगा क्वेश्चन पे से कि कौन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हम पहले करेंगे। चलो लिख लो, यहाँ पे मैं आ गई हूँ, आपको नहीं दिखाई देगा, लिख के मैसेज कर देना, भूल मत जाना। चलो डन है, आ जाओ। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे वेन डायग्राम वाले। न्यू पेज ले लेते हैं। 3-4 फॉर्मूला है, इतने ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बट डायग्राम के साथ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद सारे इलिस्ट्रेशन भी देख लेंगे, बहुत इजी इलिस्ट्रेशन है, वो भी साथों साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। फ्रेंड्स अभी सारे जितने टाइप्स पढ़े वो सारे यहाँ पे यूज हो गए, तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना। डी मॉर्गन लॉ, उसका फॉर्मूला है ए यूनियन बी पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो इसको इलेबरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन की जगह उल्टा इंटरसेक्स हो जाएगा एंड बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ए यूनियन बी पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम इलेबोरेट करेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आया? सेम वही वाई से वर्सा होगा, ए इंटरसेक्ट बी पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे तो ये जो है फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स अगर हम लॉजिक लगाए तो वही है। अगर किसी की पावर है तो फिर उसको ब्रैकेट में से निकाले तो पावर सभी जितने भी डिजिट है सभी के पावर बनाएंगे। ऐसा करते थे ना फ्रेंड्स हम मैथमेटिक्स में, तो वही रूल अप्लाई करना है इसमें भी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट की जगह उल्टा यूनियन सेट कर देना है और बी कॉम्प्लीमेंट कर देना है। समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूला इजी है, बहुत इजी। समझ में आया? दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, फिर वेन डायग्राम के साथ समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला, चलो सेकंड फॉर्मूला है क्यूम्युलेटिव फॉर्मूला, क्यूम्युलेटिव लॉज। इसमें है बहुत ही इजी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या फिर ए
ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए। ये तो बहुत ही कॉमन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। हमने जो एग्जाम्पल किए उसमें भी मैं बोलती थी कि उल्टा कर दो यूनियन में या फिर इंटरसेक्ट में, कोई आंसर में चेंज नहीं आता। समझ में आया? बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी है। समझ में आया? थर्ड नंबर भी साथ में समझ ही लेते हैं। डाउट है तो कमेंट कर देना। एसोसिएटिव लॉ, वो भी बहुत इजी है। मैथमेटिक्स का लॉजिक लगाना है। ए यूनियन बी ब्रैकेट कंप्लीट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। समझ में आया फ्रेंड्स? अगर ये दोनों समझ में आया ना तो ये तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो तो इलेबोरेट करो तो दोनों फॉर्मूला में इतनी ज्यादा डिफरेंसेस, इतना चेंजेस नहीं है। कैसे? देखो फ्रेंड्स, ए यूनियन बी करो सबसे पहले एंड देन जो आंसर आता है उसको सी जो है सेट उसका यूनियन लो, या फिर सबसे पहले बी और सी का करो एंड देन ए सेट के साथ उसका यूनियन सेट बनाओ, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। कॉम में एलिमेंट लेती हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी है। ए सेट है उसमें 1 2 3 है, बी सेट है उसमें 3 4 5 है, और सी है जिसमें 5 और 7 है। तो चलो ए सबसे पहले ये करते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है। तो सबसे पहले ये करेंगे, ए यूनियन बी क्या आएगा देख के पता चलता है। फटाफट बताओ, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 आएगा। यस यस। अभी पूरा लो, ए यू बी, ए यूनियन बी ब्रैकेट कंप्लीट यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी के साथ अभी ले लो 5 7। तो ये और ये पूरा यूनियन यानी कि सारे एलिमेंट्स को ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 5 और 7 है, 5 6 और 7 है, तो 7 तक सारे आएंगे। ये 5 5 कॉमन है वो निकाल दिए, 3 3 कॉमन है तो एक एक ले लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। समझ में आया? इसका आंसर आएगा। अभी आरएचएस राइट हैंड साइड का करते हैं। तो सबसे पहले बी यूनियन सी का आंसर ले लेते हैं। बी क्या है, 3 4 5 5 6 7, तो 3 4 5 6 6 7 आएगा। समझ में आया? बी यूनियन सी। अभी ए यूनियन के साथ इसको करो। ए यूनियन क्या है, इन दोनों का यूनियन करो। सेट 1 2 3 एंड देन 4 5 6 7 आएगा। 3 3 दो बार आएगा, एलिमेंट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आएगा। और ये देखो 1 2 3 4 5 दोनों सेम है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया। समझ में आया? एज सिंपल एज दैट, इजी है। गॉट इट? समझ में आ गया ना? यस, बहुत ही बढ़िया। चलो एक और चीज समझ लेते हैं। फोर्थ नंबर है, फिर वेन डायग्राम के साथ दो तीन एग्जांपल रैंडम ले लेते हैं टाइप्स के, तो आपको डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। चलो फोर्थ लास्ट फॉर्मूला है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके दो फॉर्मूला है। देखो, ए इंटरसेक्ट बी योग सी, बी यूनियन सी।
तो फ्रेंड्स सिंपली मैथमेटिक्स में क्या करते थे हम, इसको इलेबोरेट करेंगे तो इसको अंदर लाना है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। समझ में आया? मैं आपको एक फॉर्मूला के साथ समझाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर सेम वही चीज यहाँ पे ए यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्ट है, सेम वही, तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी मल्टीप्लाई देन इंटरसेक्ट एज वही, और ए सॉरी यूनियन आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनियन दोनों साइड आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना? ए यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट, इन दोनों को बी और सी के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये जो सिंबल है वही सेम एज इट इज बीच में है, जो बीच में रहने दिया है। देखो जो बीच वाला है वो नहीं रहेगा, सॉरी ये वाला। समझ में आया? और ये जो है वो एज इट इज। समझ में आया? एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर कोई मैथमेटिक्स में 3 into 2 + 1 है, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 2 + 1, तो 3 को 2 के साथ भी करेंगे, 1 के साथ भी करेंगे। देखो प्लस वही रहने देंगे, 3 into 1। अब देखो आंसर 3 2 6 प्लस 3 2 1 3, आंसर 9 आएगा। और डायरेक्टली आप करो, 3 into 1 2 आएगा, 2 + 1 3 3 9 आएगा। क्रॉस वेरीफाई, देखो सेम आंसर। समझ में आया? 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो 3 into 2 प्लस वही का वही और 1 के साथ 3 into 1, तो 3 2 6 एंड 3 2 1, 3 1 3, तो 6 + 3 9 आएगा। और डायरेक्टली आप करो 2 + 1 3 आएगा, और 3 3 9 आएगा। देखो दोनों आंसर सेम ही है। तो फ्रेंड्स अगर ये है तो भी सही है, और इसको इलेबोरेट किया क्योंकि यहाँ पे पूरे सेट की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही, तो ये इलेबोरेशन जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया? बहुत इजी है। चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, आगे का भी कॉपी करना बाकी है। कॉपी कर लो, चलो तीनों फॉर्मूला, फिर मैसेज करो, फिर वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। कॉपी करके मैसेज करो, डायग्राम स्टार्ट करते हैं और इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर देने हैं। चलो डन, वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ।
मॉड्यूल में नहीं दिया, बट एवरी टाइप के एंड में लिखा है कि यू कैन क्लियर बाय मोर क्लियर बाय यूजिंग वेन डायग्राम। एवरी टाइप्स के नीचे ऐसा लिखा है, तो कर ही लेते हैं। वेन डायग्राम से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो आ जाओ फटाफट सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चलो अभी जो करेंगे ना फ्रेंड्स, उस पे ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, तो ध्यान देना। चलो ए इंटरसेक्ट बी, तो उसको वेन डायग्राम में कैसे समझेंगे। एक यूनिवर्सल है ये, और इसमें दो सेट है ए और बी, तो ए इंटरसेक्ट बी क्या होगा। ए इंटरसेक्ट बी पूछा है, तो दोनों ऑफ कोर्स कोई एक जगह पे तो टच किए होंगे, तभी इंटरसेक्ट आएगा कि दोनों में जो कॉमन है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन है, तो ये ए है और ये पूरा बी है, और दोनों की कॉमन यहाँ पे है। देखो तो जो भी बीच में से जो है फ्रेंड्स, दोनों ए और बी को जहाँ पे ज्वाइन करता है, तो वो बनेगा ए इंटरसेक्ट बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ए के टोटल 20 है, सेट ए 20 एलिमेंट, बी के है 15, और 5 ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है ए में और बी में, तो आंसर क्या आएगा 5। इसमें इतना ज्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया, ए इंटरसेक्ट बी समझ में आया। दूसरा समझते हैं, चलो ए यूनियन बी समझते हैं। ओ माय गॉड, पेज कंप्लीट हो गया, यहाँ पे करते हैं। चलो सॉरी, ए यूनियन बी है इंटरसेक्ट, ए यूनियन बी वेन डायग्राम के साथ। है और ये बी सेट है फ्रेंड, ये ए के बी के एलिमेंट्स है, ये पूरे ए के एलिमेंट्स है, और ये बी के एलिमेंट्स है। समझ में आया। और बीच में जो है फ्रेंड्स, वो ए और बी में दोनों में कॉमन है। तो फ्रेंड्स ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो। चलो यहाँ पे ए फ्रेंड्स ऐसे है, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि ए जो ए वाले सेट है, उसमें जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जिसकी 20 स्टूडेंट है जो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। और बी सेट है, उसमें जो स्टूडेंट्स है वो साइंस पढ़ते हैं, ऐसे 15 स्टूडेंट्स है, और ऐसे स्टूडेंट्स 5 है जो मैथ्स प्लस साइंस दोनों पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे भी स्टूडेंट्स हो गए ना फ्रेंड्स, कि जो मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे ए यूनियन बी का आंसर आएगा। मुझे पता है आप काफी सारे लोग क्या करते थे, 20+5+15 करके फटाफट आंसर बोल देंगे कि 40 आंसर आएगा, बट फ्रेंड्स यहाँ पे अब गलती कर रहे हो। क्या, देखो सबसे पहले ए यूनियन बी, यानी कि सारे एलिमेंट्स आएंगे ए सेट के और बी सेट के, बट कैसे आएंगे। देखो यहाँ पे 20 ए सेट है और बी सेट के है 50, वो तो ऑफ कोर्स हम करेंगे, बट 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेंड्स मैथ्स भी पढ़ते हैं और साइंस भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों में 5 5 प्लस हो गए, यहाँ पे भी 5 प्लस हुए, साइंस में भी वो 5 इंक्लूड हो गए और मैथ्स वाले में भी इंक्लूड हो गए।
तो फ्रेंड्स एक बार तो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा ना 5। समझ में आया? यहाँ पे भी 5 इंक्लूड है और यहाँ पे भी 5। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 20 है ना वो पूरे ए सेट का है और यहाँ पे 15 पूरे बी सेट का है। तो फ्रेंड्स ऐसे 5 स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ ना 5 स्टूडेंट्स का, क्योंकि 20 में भी वो 5 इंक्लूड है और 15 में भी 5 इंक्लूड है। तो एक बार तो काउंट करना पड़ेगा, तो एक बार हम डिडक्ट कर देंगे और एक बार ऑटोमेटिक इसमें आ गया। समझ में आया? एक बार हमने डिडक्ट किया तो डुप्लीकेशन रिमूव हो गए। तो फ्रेंड्स ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? 20 प्लस 15, 35 माइनस 5 यानी कि 30 आंसर आएगा। 40 आंसर नहीं आएगा, वो रॉन्ग है। 14 रॉन्ग है। समझ में आया? कहाँ पे आप गलती करोगे समझ में आया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है। कार्डिनल नंबर है फ्रेंड्स 20 वो नंबर कार्डिनल है, तो कार्डिनल सेट ए योग बी का आंसर क्या आएगा? सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। ये ए इंटरसेक्ट बी हुआ ना फ्रेंड्स, जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और साइंस भी पढ़ते हैं तो दोनों में से कॉमन कितने हुए? 5। तो वो ए इंटरसेक्ट मैथ्स इंटरसेक्ट साइंस यानी कि ए माइनस बी हुए। समझ में आया? तो वो डिडक्ट कर दिया 5, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझ में आया? लिख लो चलो। एक और भी फॉर्मूला बनता है, साथ में बना देती हूँ। अगर 3 सेट आए तो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी यूनियन सी आए तो सेम वही, सबसे पहले तीनों को प्लस कर दो। ए सेट प्लस बी सेट प्लस सी सेट माइनस क्या करेंगे? सबके इंटरसेक्ट माइनस कर दो। ए इंटरसेक्ट बी माइनस माइनस बी इंटरसेक्ट सी माइनस सी इंटरसेक्ट ए प्लस प्लस क्या आएगा? पूरा जो आंसर है वो ए, जो हमारा क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आया? चलो ये रहने ही दो, मैं वेन डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ये रहने ही दो, अभी आप ये लिख लो। वेन डायग्राम से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसमें 3 सेट है तो मुझे वेन डायग्राम से आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगी। भी लिख लो चलो, ये लिख लो फिर कमेंट कर देना। लिख लिया? यस चलो, तो वही 3 डायग्राम के साथ पढ़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए यूनियन बी यूनियन सी होता तो इसका आंसर क्या होता, तो उसको भी एक वेन डायग्राम के साथ समझते हैं। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा प्रायोरिटी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 सेट है, कौन कौन से है? ए बी
और सी सेट है पूरे यूनिवर्स सेट में। तो ए बी सी तीनों सेट है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ए बी है, तो वो जहाँ पे टच होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्ट बी। ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्ट सी। और ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्ट सी। बट फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक और भी पॉइंट है जो तीनों सेट को इंटरसेक्ट यहाँ पे टच हो रहा है, तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। कुछ ऐसे है ए सेट वाले हैं जो मैथ्स वाले हैं, बी वाले हैं वो साइंस वाले हैं, और सी वाले हैं वो इंग्लिश वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स एंड साइंस पढ़ते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्ट बी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओनली साइंस एंड इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वो बी इंटरसेक्ट सी है। कुछ ऐसे हैं जो मैथ्स एंड इंग्लिश करते हैं, तो वो ए इंटरसेक्ट सी है। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं देखो बीच में कि जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि ए वाले जो है वो 20 है, 20 स्टूडेंट्स जो मैथ्स पढ़ते हैं। बी वाले हैं वो 15 है जो साइंस पढ़ते हैं, और सी वाले जो स्टूडेंट्स है वो 15 है, वो 10 है जो इंग्लिश पढ़ते हैं। ये दोनों पढ़ते हैं ऐसे 5 है, ये दोनों पढ़ते हैं ऐसे 6 है, और ये दोनों पढ़ते हैं ऐसे 2 है, और तीनों पढ़ते हैं ऐसे 3 स्टूडेंट है। समझ में आया? तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझ में आया? ये दोनों यानी कि ए इंटरसेक्ट बी, ये वाला मैंने बोला 5। डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लिख के समझा रही हूँ। चलो तो फ्रेंड्स हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमें फाइंड करना है। तो कैसे आएगा, डायग्राम देखो उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ए यानी कि फ्रेंड्स ए यूनियन बी यूनियन यानी कि सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले ए सेट पूरा ले लेने का, बी सेट भी पूरा ले लेने का, और सी सेट भी पूरा ले लेने का। बट फ्रेंड्स देखो ये तीनों हमने ले लिए 20 15 एंड 10, बट कुछ ऐसे जो हो गए जो दोनों में आते हैं तो वो डुप्लीकेट हुए, जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दिया, लास्ट वाले फॉर्मूला में। तो ए और बी के जो कॉमन है वो एक बार निकाल देंगे, सेम वही चीज करेंगे बी और सी के जो कॉमन है वो निकाल देंगे एक बार, क्योंकि डुप्लीकेट हुआ ना, जो बी में भी इंक्लूड हो गए सी में भी इंक्लूड हो गए, तो एक बार वाले निकाल देंगे। समझ में? और सेम वही चीज ए और सी में भी जो कॉमन होंगे वो निकाल देंगे। बट फ्रेंड्स हमने ये वाले निकाल दिए एक बार, और ये वाले निकाल दिए, और ये वाले भी एक बार निकाल दिए। बट फ्रेंड्स देखो बीच में ये ब्लैक कलर का डार्क सर्कल है, वो तो हमने तीनों में से निकाल दिया, तो ये तो कहीं पे इंक्लूड ही नहीं हुए। समझ में आया कि जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स उसको डिडक्ट नहीं बल्कि हम प्लस करेंगे। समझ में आया? ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो चलो आंसर क्या आएगा, करो। 20 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3। तीन ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे, क्योंकि वो तो 6 5 और 2 मैंने माइनस किया ना फ्रेंड्स, उसमें ये 3 चला गया, तो उसको फिर से हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। चलो आंसर बताओ, 20 प्लस 15 प्लस 10 क्या आएगा, 45 आएगा। 45 माइनस 5 40, 40 माइनस 6 करो, 8 कर दो, चलो 40 माइनस 8 32 प्लस 3 35 आंसर आएगा। समझ में आया?
आंसर से कोई मतलब नहीं है, चलो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया। ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों एलिमेंट्स को ऐड करो, देन तीनों के इंटरसेक्ट अलग अलग है उसको डिडक्ट करो क्योंकि वो डुप्लीकेट हो गए। और तीनों जो है वो बीच में देखो फ्रेंड्स, वो तो हमने ऐड ही नहीं किया क्योंकि इसको भी हमने डिडक्ट किया, इसको भी डिडक्ट किया, इसको भी डिडक्ट किया, तो बीच वाले तो रह ही गए जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसको हम करेंगे प्लस। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। डाउट है तो कमेंट करो। समझ में आया श्रुति? कमेंट करो, एक एक दो और चीज हम समझ लेते हैं वेन डायग्राम से। लिख लिया? कमेंट करो। चलो आ जाओ, अभी एक दो और चीज समझते हैं डायग्राम के साथ। यहाँ पे चलो, टेक वन एग्जांपल, सॉरी। ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, चलो उसको वेन डायग्राम में कैसे समझते हैं। चलो, ए और बी दो सेट है, ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यानी कि फ्रेंड्स ये पूरा ए आएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स, तो ये सारे आएगा, और ए के भी आएंगे सारे। समझ में आया? तो ए इंटरसेक्ट बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्ट बी क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जिसमें भी रेड रेड है, बी एलिमेंट्स के अलावा, बी सेट के अलावा जितने भी है ए सेट और बाकी यूनिवर्स सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। सेम वही चीज फ्रेंड्स, अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी होगा तो क्या आएगा, चलो मुझे समझाओ यहाँ पे। ए और बी दोनों सेट है, चलो, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स, एंड बी के एलिमेंट्स आएंगे, ए एलिमेंट्स के अलावा सारे और बी एलिमेंट्स आएंगे, तो इंटरसेक्ट है तो आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा। बी आंसर यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई जेड, बी नहीं क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन में होगी वो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्स सेट में और बी में वो सारे आएंगे, और इंटरसेक्ट बी, बी आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये इतने पार्ट्स में जो आएगा ना ग्रीन वाला जो मैंने अभी किया,
वो आंसर आएगा। समझ में आया? और इसमें आंसर क्या आएगा? ये वाला ओनली, ये पूरा ए नहीं आएगा, जो कॉमन है वो निकल जाएगा, क्योंकि बी एलिमेंट्स तो नहीं आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट है इसलिए बी वाले नहीं आएंगे, तो जो कॉमन है वही नहीं है, वो भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है इसलिए कॉमन वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है, ए में भी होंगे तो नहीं आएंगे। समझ में आया? डायग्राम से क्लैरिटी आती है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बहुत इजी है ये भी। दो सेट है ए और बी, ए लेना है तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलो ए के तो सारे एलिमेंट्स आए आ जाएंगे, बट बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी में जो है उसके अलावा सारे, तो फ्रेंड्स आंसर क्या आएगा? बी के अलावा जितने भी है वो सारे आएंगे, बी पूरा सेट नहीं आएगा। समझ में आया? ये रेड रेड मैंने किया, वो सारा आंसर है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स वेन डायग्राम? चलो इतना काफी है, अभी इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या हम? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलो यस, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। बहुत इजी है, भूल नहीं गए हो ना? मेथड्स, दो मेथड्स थी, कौन सी मेथड थी? रोस्टर फॉर्म एंड सिलेक्टर मेथड, यानी कि सेट बिल्डर मेथड, है ना? कौन सा पेज था? आ जाओ चलो। इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर एक बार देख लेती हूँ। चलो आ गया, एक पेज आगे आ गए, प्रैक्टिकल वाले पेज। यस स्टार्ट। चलो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, आ जाओ। होप सो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो दो मेथड भूल नहीं गए हो ना फ्रेंड्स? रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वाली कौन सी थी? सिलेक्टर मेथड, यानी कि सेट बिल्डर मेथड। फर्स्ट 10, चलो यहाँ पे क्या लिखा है? रीराइट द फॉलोइंग एग्जांपल यूजिंग सेट नोटेशन, यानी कि जो सेट की दो मेथड है उसमें हमें उसके एलिमेंट्स सेट बनाने हैं। समझ में? एलिमेंट्स
फाइंड करना है। तो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहला है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर कौन से है, चलो फटाफट बोलो। इवन नंबर फर्स्ट 10, 2, 4, 6, 8, 10। 10 बोले हैं, 10 तक नहीं बोले हैं, तो ये याद रखना। 14, 16, 18, 20, 10 हो गए। चलो ये रोस्टर मेथड हो गई। अभी सेम वही चीज फ्रेंड्स सिलेक्टर सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर में थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको पता है सिलेक्टर मेथड में डिस्क्रिप्टिव व्यू में एक्स एज्यूम करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, फ्रेंड्स सच दैट ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप कोई भी करो। चलो अब हम ऐसे करते हैं, क्रॉस, थोड़ी सी क्रॉस में लाइन बनानी है स्टैंडिंग। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, इवन इंटीजर भी बोलते हैं या फिर इवन नेचुरल नंबर भी बोलोगे तो भी चलेगा। इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर भी लिखते हो, इवन नेचुरल नंबर एंड दो से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगी, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 20। फ्रेंड्स ऐसा क्यों लिखा लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यानी कि इवन नंबर में 2 भी इंक्लूड होता है, 20 भी इंक्लूड होता है। तो 2 से 20 के बीच में 2 और 20 इंक्लूडेड जितने भी इवन नंबर है वो एक्स के इवन नेचुरल नंबर है। समझ में आया, उसको ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया, दोनों मेथड में लिख लिया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। समझ में आया। दूसरा देखो, सेट ऑफ ए डेज ऑफ ए वीक। तो डेज ऑफ ए वीक यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे पूरा लिखना हो फ्रेंड्स, यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सातों दिन आ गए, समझ में आ गए। पूरा सेट बनाना है कि वीक में कितने डेज आते हैं, तो कितने आते हैं, 7। कौन से वो लिख लिया। दूसरी मेथड, ये तो रोस्टर फॉर्म थी, अभी सिलेक्टर मेथड से लिखेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डे इन अ वीक। समझ में आया, बहुत इजी, समझ में आया। एक्स क्या है, वीक के डेज है, तो वीक के डेज कौन कौन से हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक। समझ में आया, इजी, बहुत ही इजी, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, सेट ऑफ ए मंथ इन ए ईयर विच हैव 30 डेज, यानी कि ऐसा कोई सेट बनाओ जो जिसमें पूरे साल में मंथ में 30 दिन 30 डेज आने चाहिए। समझ में आया, तो 30 दिनों यानी कि जो भी महीना है उसमें 30 डेज। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, अप्रैल के 30 डेज है, समझ लेना, वो आपको पता है ना, अप्रैल। मई में 31 होता है, फिर आता है जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 सितंबर, फिर आता है अप्रैल, मई में नहीं आता, जून में आता है, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, सितंबर में, फिर आता है नवंबर में। समझ में आया, कितने दिन हो, दिसंबर में 31 है, जनवरी में भी 31 है, फरवरी में 29 होते हैं, और मार्च में 31। तो कितने आए, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। समझ में आए, पूरे मंथ के पूरे साल के ऐसे मंथ है जिसमें 30 डेज आने चाहिए, उसका पूरा एक सेट बना हो। तो फ्रेंड्स ये क्या हुई, रोस्टर फॉर्म मेथड। अभी सिलेक्टर मेथड सेट बिल्डर मेथड से क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पे बताओ क्या आएगा। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ month of 30 days
ऑफ अ ईयर। समझ में आया? एक्स क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ 30 डेज। एक्स क्या है? 30 डेज। जिस मंथ में 30 डेज आते हैं उसके मंथ का पूरा सेट है पूरे साल का। समझ में आया? तो ऐसे कितने मंथ है? 1 2 3 4, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। समझ में आया? इतना? कोई डाउट? परफेक्ट श्रुति, परफेक्ट, यू आर राइट। मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आप इलस्ट्रेशन के आंसर नहीं देख रहे हो, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली है, जगह बना रही। फिर फोर्थ वाला देखो क्या है, नंबर 3 6 9 10 15। ये तो देखो फ्रेंड्स ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट में हमें इनपुट करनी है वैल्यू। बट ये क्या है, कैसे लिखेंगे? बहुत इजी, सेट सिलेक्टर मेथड से x सच दैट, हम कोई नंबर है फ्रेंड्स, x इज सच दैट, फ्रेंड्स हम कोई नंबर है, तारो कि ये 3 6 एज्यूम करते 3 6 9 12 5। देखो अब कांस्टेंट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, देखो 3 2 जा 1, फिर 2 से 3 से, यानी कि ये एवरी नंबर है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से किया, फिर ये 3 3 जा, फिर ये 4 3 जा, फिर ये 5 5 जा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एवरी नंबर को 1 2 3 5 नंबर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उससे ये पूरी सीरीज बनी 3 6 9 12 15 की। तो उसको कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट, कोई नेचुरल नंबर है फ्रेंड्स, उसको हम n एज्यूम करते हैं। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n वेर n is multiplied by 3, वेर कौन से नंबर आएंगे, एंड करके लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे? 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, ब्रैकेट कंप्लीट। n नहीं, यहाँ पे x। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x सच दैट 3 6 9 12 15 क्या है, 1 to 5 डिजिट जो नंबर है नेचुरल नंबर, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और उससे ये सीरीज मिली है। तो उसको कैसे लिखेंगे सिलेक्टर मेथड में? x इज सच दैट, उसको नंबर को n एज्यूम कर लिया, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n वेर n इज, यानी कि n जो नंबर है 1 2 3 4 5 वो मल्टीप्लाई बाई 3 है। बट कौन से नंबर है, n कौन कौन से है, 1 और फ्रेंड्स यहाँ पे n ही ले लो चलेगा, क्योंकि n की बात हो रही है तो यहाँ पे x नहीं n आएगा। क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि x वो n है, अगर ये नहीं लिखते या फिर x इज सच दैट इज मल्टीप्लाई बाई 3 एंड क्या था, तो यहाँ पे x लिखते तो चलता, बट यहाँ पे मैंने बिलोंग्स टू n, यानी कि x कोई n नंबर है। वो n नंबर क्या है, 1 5 के बीच के सारे नंबर है, इज इक्वल टू लिखा है, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यानी कि 1 और 5 लेस देन इक्वल टू दोनों है, तो 1 एंड 5 दोनों आएगी। उसको क्या करेंगे, n नंबर जो 1 to 5 है उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सीरीज। समझ में आया? लिख लो, कोई डाउट है? परफेक्ट श्रुति, परफेक्ट। ये वाला भी समझ में आ गया? फोर्थ वाला चलो अभी फिफ्थ नंबर करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने रख दिया।
फिफ्थ वाला क्या है, द लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसको सिलेक्टेड मेथड से क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, x is such that x is a letter of mathematics word, यानी कि x क्या है, x लेटर है मैथमेटिक्स वर्ड के, तो देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स ही लिखा है, तो मैथमेटिक्स वर्ड के सारे, और रोस्टर मेथड में क्या करेंगे फ्रेंड्स, एम ए, फ्रेंड्स जो डुप्लीकेट है एम ए हुए दोनों डुप्लीकेट है वो निकाल देंगे, टी भी निकाल देंगे, समझ में आया, और बाकी के जो वर्ड रहे वो रोस्टर मेथड में आएंगे। कोई बार लिख लेती, समझ में आया, रोस्टर मेथड में ये आएगा और सिलेक्टर मेथड में ये आएगा, समझ में आया, कोई डाउट। इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया, दोनों मेथड से सारे सेट बना लिए, समझ में आया। लेटर मैथमेटिक्स है पूरा, देखो तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट, यानी कि x क्या है, वो लेटर है मैथमेटिक्स वर्ड की, समझ में आया, बहुत ही सिंपल, परफेक्ट, चलो वेरी गुड, वेल डन श्रुति। इलस्ट्रेशन देखिए आप मत करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्मूला फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, बहुत ही इजी, बहुत इजी, चलो बनाओ। ए क्या है, x इज सच दैट, इज इंटीजर है, इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, क्या है, -3 to 7 के बीच में, तो -3, एंड फ्रेंड्स देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो -3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ऑफ कोर्स, तो -3 इंटीजर नंबर है इसीलिए पॉइंट वाले नहीं आएंगे, समझ में आया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के सारे नंबर्स आएंगे, समझ में आया, बहुत ही इजी। बी देखो, x इज सच दैट इज इंटीजर ऑफ 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10, फ्रेंड्स देखो यहाँ पे लेस देन नहीं है इसलिए 4 नहीं आएगा, 3 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे देखो 12 में इज इक्वल टू लिखा है तो 12 आएगा, 3 4 नहीं आएगा, तो 5 से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, 4 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आएगा क्योंकि इज इक्वल टू की सिंबल है। फ्रेंड्स अगर लेस देन इक्वल टू की सिंबल आता है तो वो इंटीजर आता है, अगर नहीं दिया तो उसके आगे वाले तक ही आता है, समझ में आया, या फिर उसके पीछे वाले तक। परफेक्ट, बहुत ही पपलू, फ्रेंड्स इसको सी कैटेगरी में डाल दो या फिर डी कैटेगरी में, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसे यार, एग्जाम में आते हैं कि नहीं, डाउट आता है, इजी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वही सेम सिलेक्टेड मेथड से लिखना है, ऑल द नंबर्स लेस देन 15, तो कैसे बनाएंगे, कोई सेट ए है तो x इज सच दैट ऑल द नंबर्स लेस देन 50, यानी कि कोई नंबर है तो फ्रेंड्स उसको n हम एज्यूम करेंगे, समझ में आया, आगे भी मैंने एज्यूम किया था, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेर x इज लेस देन 15, यानी कि 15 के सारे जो नंबर है 15 से लेस देन नेचुरल नंबर वो सारे आएंगे, समझ में आया, बहुत इजी है। ऑल इवन नंबर सेम वही चीज, ऑल इवन नंबर x इज सच दैट, नंबर से तो n एज्यूम कर देंगे, कौन से नंबर, x बिलोंग्स टू n वेर ऑल इवन नंबर, तो फ्रेंड्स ऑल इवन नंबर है तो ऑल इवन नंबर यानी कि एवरी इवन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 6 8 10 सारे नंबर है, तो फ्रेंड्स देखो ये भी 2 से मल्टीप्लाई है, 1 को 2
फिर 2 को 2 से किया, फिर ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 को, तो एवरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा। तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x इज मल्टीप्लाइड बाय 2। समझ में आया? सिलेक्टर मेथड थी, कंप्लीट हो गया। सॉरी, सिलेक्टर मेथड से कंप्लीट हो गया। समझ में आया? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए दिया है और सेट बी दिया है। इंटरेस्टिंग, अभी स्टार्ट हो गया पूरी, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है। चलो, सेट ए दिया है समथिंग 1 2 3 4 समथिंग, बी एंड सी आर सबसेट ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू, यानी कि ए एंड बी, ए कोई पूरा सेट है जिसमें दिया है कि बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी एंड सी ए की सबसेट है। समझ में आया? तो क्या ए सच दैट बी इज इक्वल टू ऑड नंबर्स, यानी कि बी और सी ए की सबसेट है, तो बी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर यानी कि पूरा एक यूनियन जो है वो ए है, और इसमें दो सबसेट है बी एंड सी। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वही बी और सी में होंगे ऑफ कोर्स, बट वो कौन से है वो हमें फाइंड करना है। तो चलो, बी यानी कि ऑड नंबर, देखो ऑड, ए वाले जो मेन यूनिवर्स है, क्योंकि बी और सी सबसेट है ए का, तो ए में जितने भी ऑड नंबर है वो बी का सबसेट बनेगा। चलो, कौन कौन से ऑड नंबर है, चलो फाइंड करके मुझे बताओ। 1 3, देखो 1 3, फिर 4 और 6 ऑड है, सॉरी वो इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 7 आएगा, 12 नहीं आएगा, 17 आएगा, 21 भी आएगा, 35 भी आएगा। समझ में आया? बी सेट बन गया। सी सेट क्या है, प्राइम नंबर्स है, एंड लीस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्ट बी सी। तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी और सी के एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। समझ में? बी के एलिमेंट कौन कौन से वो हमने फाइंड किए, ऑड नंबर्स है, वो ए के सबसेट है, तो ए वाले जिसपे एलिमेंट्स है उसमें से जो भी ऑड नंबर्स होंगे वो बी के एलिमेंट्स होंगे, और सी क्या होंगे, ए वाले में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सी के एलिमेंट्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स, एक तो कभी भी प्राइम नहीं बन सकता। प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसा कोई नंबर जो खुद की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है, बाकी किसी की भी टेबल में नहीं आता। तो कौन सा है, दो खुद की टेबल में आता है और दो और एक की टेबल में। 3 भी आता है, 7 भी आता है, 17 भी आता है, और बस बाकी जो है 21 35 52 56 वो तो बाकी की टेबल में भी आता है। तो बी और सी के एलिमेंट्स मिल गए। अभी फाइंड क्या करने हैं, बी इंटरसेक्ट सी। तो बी इंटरसेक्ट सी यानी कि इंटरसेक्ट यानी कि बी और सी में जितने भी कॉमन है वो आएंगे। तो बी और सी में कॉमन कौन से हैं, चलो मुझे बताओ। 1 3 3 7 और 17, देखो 3 इसमें भी 7 7 7 ये तीन। तो बी इंटरसेक्ट सी क्या आएगा, 3 7 और 17 है, देखो मैच। समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो,
क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए सेट है 1 2 3 4, बी 2 4 5 6 एंड सी दिया है, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताओ। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए हैं। वेरी गुड, वेल डन श्रुति, परफेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझे करके बताओ। बिल्कुल सॉल्यूशन में नहीं देखना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ए यूनियन के साथ मर्ज कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, 2 4 5 2 3 भी आएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8 आएगा। 2 2 8 सारे एलिमेंट्स आएंगे बी यूनियन सी के, और उसमें ए वाले ऐड कर देंगे, यानी कि 2 2 8 तो है ही, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 2 8 के सारे एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी में। देखो यहाँ पे, देखो 1 2 7 8, आंसर मैच। समझ में आया? बहुत ही इजी। परफेक्ट श्रुति, वेल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, बहुत इजी, करके बताओ क्वेश्चन नंबर 6। ए सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स, उसके बी के 2 3 4, तो फाइंड करके बताओ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलो ये तो पूरा सम करते हैं साथ में, इस साइड करते हैं। चलो इसमें क्या है कि पूरी क्वेश्चन है ना वो चला जाता है, इसलिए देख देख। ठीक है, चलो सेवन आंसर क्या दिया है, सॉरी 6 वाला कर रहे थे हम, 6 वाला था फ्रेंड, 6। चलो ए सेट दिया है 1 2 3, बी 2 3 4, तो फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहले ए माइनस बी करो, ए माइनस बी यानी कि ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी हुआ, तो ए इंटरसेक्ट बी आप देखो यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 है, तो 2 3 दोनों में है, तो इसका आंसर आएगा 2 3, और ए जो है वो तो है ही 1 2 3, तो 1 2 3 माइनस 2 3 तो क्या आएगा 1, और बी माइनस ए क्या आएगा, चलो बताओ फटाफट। बी तो है ही 2 3 4, माइनस ए इंटरसेक्ट बी आएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी ऑलरेडी हमने बना दिया है, 2 3 2 3 4 में से 2 3 जाएगा तो क्या आएगा 4, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस 1 यूनियन 4, तो आंसर क्या आएगा, यूनियन है यानी कि सारे एलिमेंट्स लेंगे, 1 4 आंसर आएगा। देखो मैच हो गया, 1 4, परफेक्ट। ये समझ में आया, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन श्रुति। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चलो प्रश्न कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ए कैटेगरी में डालना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 9 भी है। चलो तो ज्यादा है, बट आज कुछ भी करके कंप्लीट करनी ही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ एस इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, एम यानी कि
एस जो है वो क्या है, ऑल द प्राइम नंबर है। तो कोई सेट एस है, प्राइम नंबर यानी कि कौन सा आएगा फ्रेंड्स, 2 3 5 7, ऑल द है एन नंबर यानी कि इंफिनिटिव एन नंबर तक। एम क्या है, एम क्या है, चलो बताओ मुझे, एम क्या है, एक्स सच दैट 0 to 9 के बीच में सारे हैं जिसमें 0 और 9 इंक्लूड है, देखो इज इक्वल टू की साइन है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, समझ में है। और तीसरा भी दिया है एन, एन यानी कि 0 के 20 के बीच के सारे नंबर 0 1 2 3 20 तक। तो ये भी एन मिल गए, वो तो डायरेक्टली दिया है इसलिए लिख नहीं रही हूँ। फाइन क्या करना है, सबसे पहले एम माइनस एस इंटरसेक्ट एम फाइंड करना है। तो सबसे पहले एस इंटरसेक्ट एम फाइंड कर देंगे। एस इंटरसेक्ट एम यानी कि एस और एम के जो कॉमन है वो, तो कॉमन क्या है फ्रेंड्स, कॉमन क्या है, देखो यहाँ तक तो इन्फिनिटी तक है बट यहाँ पे 9 तक ही है। तो सिंपली फ्रेंड्स 9 तक ही देखना है कि कौन से कॉमन है, बहुत इजी। 0 और 1 तो नहीं है, देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 3 5 और 7 ही आएगा, क्योंकि 8 और 9 तो फ्रेंड्स वो किसी की टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है। और फिर आगे 11 वो सब कुछ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो कॉमन जो है वही लेना है। तो कॉमन क्या क्या है, 2 3 5 7 है, समझ में आया। और फाइंड क्या करना है, m माइनस एस इंटरसेक्ट m। तो m क्या है, ये 0 to 9 नंबर, इसमें से 2 3 5 7 गए तो क्या बचा, डिडक्ट कर रहे हैं ना, देखो माइनस है। तो m जो पूरा सेट है उसमें से s इंटरसेक्ट m जो 2 3 5 7 आया, 2 3 5 7, उसके अलावा जितने भी नंबर है वो उसका आंसर है। तो क्या है, 0 1 4 6 8 एंड 9, क्योंकि 7 भी है। तो 0 1 4 6 8 9 आंसर आएगा। देखो 2 3 5 7 तो एस इंटरसेक्ट एम है, वो तो परफेक्ट है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन में गलती है, फाइंड हमें एम माइनस एस इंटरसेक्ट एम करना था। ये एम माइनस वाला यहाँ पे नहीं दिया, देखा यहाँ पे ओनली एस इंटरसेक्ट एम ही दिया है 2 3 5 7 तक। बट आगे और भी स्टेप करना है जो है एम माइनस एस इंटरसेक्ट, जो हमने ये किया, ये आंसर आएगा, ये आगे नहीं दिया, गलती है, समझ में आया। फिर दूसरी है, सेकंड क्या फाइंड करना है, एम यूनियन एन, क्या फाइंड करना है, एम यूनियन एन, एम और एन के सारे एलिमेंट्स। तो एम के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है और एन के 20 तक है। तो यहाँ पे 0 to 9 सारे हैं और यहाँ पे 0 to 20। तो एम यूनियन एन क्या आएगा, 0 1 2 3 20 तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे। देखो ये सही है, ये कैटेगरी वाला है, ध्यान दो यहाँ पे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इन अ क्लास 100 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो हमने वेन डायग्राम में पढ़ा था ना फ्रेंड्स, वही फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट है, यानी कि पूरे जो स्क्वायर में हमने किया था, देखो यहाँ पे पूरे क्लास में 100 स्टूडेंट है पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले 45 है, 52 स्टूडेंट्स है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि बीच में जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है वो है 15 जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स फाइंड हमें क्या करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स भी नहीं पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को हमने
ए और बी सेट नाम दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को बोला है, समझ में आया। ए बी नहीं पढ़ते और बी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते, तो कौन से स्टूडेंट्स आएंगे फ्रेंड्स? ए बी नहीं पढ़ते यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के अलावा सारे स्टूडेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी के अलावा यानी कि फिजिक्स के अलावा सारे स्टूडेंट। क्यूमुलेटिव में या फिर एसोसिएटिव में पढ़ा था। ए इंटरसेक्ट बी है, तो फ्रेंड्स उसको कैसे इलेबोरेट करेंगे? ए यूनियन बी पूरा कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, यानी कि टोटल में से ए यू बी ए यूनियन बी हमें डिडक्ट करना है, समझ में आया? ए यूनियन बी पूरा कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले ए यूनियन बी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ए यूनियन बी यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसके अलावा। तो फ्रेंड्स ये दोनों के अलावा बाकी के बार जो टोटल में है वो हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया फ्रेंड्स? आंसर मिल जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों नहीं पढ़ते, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स है वो टोटल में से डिडक्ट कर देंगे, पूरा स्क्वायर जो है 100 में से डिडक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी क्या है फ्रेंड्स? फॉर्मूला ए प्लस बी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, माइनस क्या करना है? इंटरसेक्ट डिडक्ट कर देना है, जो डुप्लीकेट आया है वो, समझ में है? ए क्या है? 52 है। बी क्या है? सॉरी, ए क्या है? 45 है। ए क्या है? 45 है। बी क्या है? 52 है। दोनों पढ़ते हैं, कॉमन डुप्लीकेट 15 डिडक्ट कर दिया। चलो मुझे करके बताओ, 45 प्लस 52 माइनस 50 क्या आएगा? 82 आएगा। 82 आया फ्रेंड्स। अब 82 तो क्या हुआ कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं बट वो नहीं पढ़ते, वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? टोटल 100 में से 82 डिडक्ट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा 18 वो ऐसा आएगा कि जो नाइदर फिजिक्स और नाइदर केमिस्ट्री, यानी कि वो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते और फिजिक्स भी नहीं पढ़ते। समझ में आया? बी कॉम्प्लीमेंट उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल में से माइनस करेंगे ए यू यूनियन बी, तो 100 में से जो भी आंसर आया वो डिडक्ट कर दिया और मिला हमें 18। देखो यहाँ पे सेम वही है फॉर्मूला। समझ में आया? कोई डाउट? चलो सेम वही क्वेश्चन नंबर 9 भी करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही कुछ है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं फ्रेंड्स, जगह बनानी पड़ेगी ना, मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। चलो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? सर्वे 1000 family, it is found that 454 use electricity, 502 use gas, 448 use kerosene, and 158 use gas and electricity, 160 use, या टोटल 1000 फैमिलीज है। ये पूरा 1000 की फैमिली है। समझ में आया? कैमरा बंद हो गया? नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फ्रेंड्स,
जाने दो, क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1000 की पूरी फैमिली है, उसमें 454 सेट ए है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। बाकी के जो है फ्रेंड्स वो यूज करते हैं गैस, तो उसको जी बोल देते हैं। और तीसरा सेट है वो यूज करते हैं कैरोसिन, और वो है कितने हैं? 448। और ये कितने हैं? 454। और ये गैस वाले कितने हैं? 502। और टोटल 1000 है। तो फ्रेंड्स 158 ऐसे है जो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूज करते हैं, तो यहाँ पे 158 आएगा। 160 ऐसे है जो गैस एंड केरोसिन यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसमें आएगा 150। एक तो आ गया, 160 आएगा। परफेक्ट। और ऐसे कितने फैमिली है? 134 जो इलेक्ट्रिसिटी और केरोसिन यूज करते हैं। तो ये वाले इंटरसेप्ट का आंसर आया 134। तो फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स? इफ ऑल ऑफ देम यूज एट लीस्ट वन ऑफ थ्री देन फाइंड हाउ मेनी यूज ऑल द थ्री फ्यूल्स। तो फ्रेंड्स हमें फाइंड क्या करना है? ए यू बी यू सी फाइंड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें फाइंड करना है क्या? हाउ मेनी यूज ऑल द थ्री फ्यूल्स। ऐसी फैमिली फाइंड करनी है कि जो तीनों फ्यूल यूज करती है, और ऐसा भी फाइंड करना है कि एटलीस्ट एक फ्यूल तीनों में से वो यूज करे। देखो, फॉर कुकिंग इफ ऑल ऑफ देम यूज एटलीस्ट वन ऑफ देम then find how many uses all the three fuels. सॉरी फ्रेंड्स, ऑल द यूज करते हैं यानी कि ये फाइंड करना है, ये कि ऐसी कोई फैमिली है जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड केरोसिन तीनों यूज करे, तो ये हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्ट आएगा। इंटरसेक्ट ए बी और सी तीनों में जो कॉमन है वो वाली फैमिली आएगी। तो चलो ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक डाउट है कि वैल्यू नहीं दिए है, तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो आ जाओ यहाँ पे। ऐसी फैमिली जो तीनों यूज करती है, तो इसका तो आंसर दिया है 1000 फैमिली है कि इसमें से कुछ गैस यूज कर रही है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ कैरोसिन यूज कर रही है। तो टोटल फैमिली तो दे दी है 1000। तो फ्रेंड्स ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, बट फाइंड तो हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी फाइंड करना है, ऐसी फैमिली जो जो तीनों यूज करती है। तो चलो कॉमन जो है तीनों में से वो आंसर आएगा। तो चलो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, माइनस क्या आएगा? ए इंटरसेक्ट बी माइनस बी इंटरसेक्ट सी माइनस ए इंटरसेक्ट सी, प्लस क्या आएगा? तीनों में जो कॉमन है, जो हमें फाइंड करना है। समझ में, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। देखो अभी इसकी तो वैल्यू दे दी है 1000। यस, एक की भी वैल्यू दे दी है। चलो एक की वैल्यू क्या दी है? एक की वैल्यू दे दी है 454। 454 है। बी की वैल्यू दी है, डायग्राम में से मैं लिख रही हूँ, 502। और सी की वैल्यू दी है 448 प्लस माइनस 158 इंटरसेक्ट पॉइंट है, माइनस 160 और माइनस 134। 158 और प्लस ये तो वैल्यू दी ही नहीं कि ऐसी फैमिली जो तीनों यूज करे।
वो तो हमें फाइंड करना है। चलो कैलसी में फटाफट करके दो। 1000 इज इक्वल टू 454 प्लस 502 प्लस 448 माइनस 158 माइनस 160 माइनस 134 करके बताओ। चलो फटाफट कैलसी में करो। यस, मेरा आंसर आया 952 आंसर आया। प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, ये 952 इस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये एज इट इज रहेगा। ए इंटरसेक्ट बी 1000 माइनस 952 इज इक्वल टू 48 आंसर आया। तो ऐसी फैमिली जो तीनों यूज करती है वो आएगा 48। ऐसी फैमिली जो तीनों फ्यूल यूज करती है, यानी कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब वैल्यू दी है, ए की दी है, बी की दी है, सी की भी दी है, और दोनों की इंटरसेक्ट, तीनों की इंटरसेक्ट भी दी है। और हमें फाइंड क्या करना है कि तीनों के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है बीच वाला, वो हमें फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, तीनों का यूज करते हैं वो वाला फॉर्मूला यूज किया, और फिर उसमें से डिडक्ट करके इंटरसेक्ट यानी कि ऐसी फैमिली जो तीनों फ्यूल यूज करती है वो आएगी 48। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अच्छा क्वेश्चन था, ए प्लस कैटेगरी में डाल देना। कंप्लीट हो गए आज की इलस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल देखो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 1 2 3 4 है ना, उसके आंसर भी सभी क्वेश्चन के दिए हैं। तो अभी हमने जो सॉल्व किया ना लास्ट वाला 8 और 9, उसकी बेसिस से ही है, ये सारे प्लस माइनस ही करने हैं। देखो ये 2 वाला भी ऐसा ही, फिजिक्स मैथ वाला हमने किया, ये 2 3 4 5 सब क्वेश्चन वही है जो अभी हमने फ्यूल वाला किया ना, उस पे ही बेस है। देखो सारे इक्वेशन वही है, सर्वे किया, टोटल दिया है, ए सेट बी सेट बनाना है, प्लस माइनस करना है, आंसर भी दिए हैं, तो आप इजीली टैली भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये होमवर्क है, घर पे करना। इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए और ये है होमवर्क। कोई भी डाउट है तो स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में फ्रेंड्स पूछ लेना। समझ में आया? बाय बाय, टेक केयर, सी यू। कोई डाउट है तो